ले जी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के अंदर, और 2 दिन रह गए इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के अंदर। अब्दुल्ला साहब, थोड़ा जिसको कहते हैं दिल को कुछ कुछ हो रहा है। हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा, बड़ा कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान फाइनल। हमारा आज का टॉपिक भी ये है कि आपको फेवरेट कौन से लग रहे हैं, इसमें बात करेंगे। कौन सी 2 टीमें जो आपको फेवरेट लग रही हो, जो फाइनल जाके खेलेंगे, इन पे भी बात करेंगे। उसके अलावा आज जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम लगभग जिसको कहते हैं सिडनी सारी पहुंच गई थी। बड़ा जिसको कहते हैं खुश खुश चेहरे नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंस आया हुआ था, कॉन्फिडेंस लड़कों में आया हुआ था। बाबर आजम का एक वो स्पीच भी हमने सुनी ड्रेसिंग रूम के अंदर, इसमें उसने हारिस को इसको कहते हैं एक अच्छी बात की कि मैच फिनिश करके आना है। उसके अलावा मैथ्यू हेडन ने भी बड़ी अच्छी स्पीच दी ड्रेसिंग रूम के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान की टीम से जब पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेलता है और पाकिस्तान को रोकना मुश्किल होता है। मैथ्यू हेडन का भी रोल बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान की टीम में डाला है, बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। पिछले बार भी ऐसे सेमीफाइनल खेले थे, हम इस दफा भी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, अच्छा रोल है। उसके अलावा देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टीम में जोश तो नजर आ रहा है, स्पिरिट नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, कौन सी 2 टीमें हैं जो जिसको कहते हैं ना फाइनल खेलने जा रही हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, एक मैं पाकिस्तान को एक तो फेवरेट करूंगा और उधर से इंडिया को। पाकिस्तान को फेवरेट मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ। देखिए, हम पिछले साल सेमीफाइनल से बाहर हुए, फिर हम पीछे एशिया कप जो हुआ है, फिर हम उसमें से भी फाइनल से बाहर हुए, अब हम फिर सेमीफाइनल में आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब इस मौके को गंवाना चाहेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जरूर फाइनल तक जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देखिए हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना वो फिर भी क्लिक कर गया, लेकिन जो हमारा वो ओपनर्स का इशू शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि ओपनर्स का जरा मसला हल होना चाहिए। मसला हल अगर वो तरह स्ट्राइक रेट बढ़ाएं अपना, वो जरा तेज खेलें तो बड़ा काम आसान हो सकता है। शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट करके एडवाइस दिया है बाबर को, लेकिन पता नहीं वो देखता है कि नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए ओपनिंग पेयर चेंज करने का। बिल्कुल। और देखा जाए ना दूसरा इंडिया को बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा। आप देखें जरा एडलीड के अंदर उनका मैच है, वहां पे वो जिसको अपना होम ग्राउंड समझते हैं, विराट कोहली वहां पे एक अलग ही किस्म के उसके स्ट्रैट्स हैं। उसके अलावा अगर वो फाइनल में जाते भी हैं तो एमसीजी के अंदर फाइनल होगा, वहां पे भी अभी 2 मैचेस उन्होंने खेले, दोनों मैचेस जीते हैं। और जो सपोर्ट है ना, क्राउड की सपोर्ट, क्राउड बड़ा आता है इंडिया का। आपने देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फुल हाउस था एमसीजी का, 82,000 बंदा इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। ये इंडिया के अंदर मैच नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच था। तो सपोर्ट बड़ी है, इंडिया की फैन फॉलोइंग बड़ी है। और जिस किस्म की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव करा, तो मैं भी अपने बता दूं, मुझे भी लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना क्वालिफाई करेगी। लेकिन अब्दुल्ला साहब एक और भी चीज चल रही है, 1992 का हम लोग बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं यार। आज मैंने भी देखा है यार, तकरीबन सारा कुछ सेम चल रहा है, सारा कुछ जो पाकिस्तान। तो उसके लिहाज से तो फिर इंग्लैंड फाइनल में आना चाहिए, इंग्लैंड आना चाहिए। अभी वो तो तब इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा तब पता लगेगा। अच्छा, हम 1992 को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया वाले 2011 को डिस्कस कर रहे हैं। ऑडियो वाली कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम भी ऑडियो लॉन्च हुआ, अभी भी ऑडियो लॉन्च हुआ। उस टाइम भी जिसको कहते हैं ना साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, इस दफा भी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया। उस टाइम भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, इस दफा भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं किया था सेमीफाइनल के लिए, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। तो कड़ी से कड़ी उनकी आप लेकिन देखे ना, उधर अपना श्रीलंका था आगे आया था, उधर तो श्रीलंका आया था, यहाँ पे पाकिस्तान आगे आया हुआ है। लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान खेला था। लेकिन आप ये भी देखे ना, वो वर्ल्ड कप हमारा जो 92 का था वो ऑस्ट्रेलिया में था, और फाइनल भी वही ग्राउंड में है। अच्छा, और ये भी सारा कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक और चीज, 2007 का भी आपको वर्ल्ड कप याद होगा, न्यूजीलैंड के साथ जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान का टाकरा हुआ था, उसके बाद फाइनल इंडिया के साथ हुआ था, इंडिया जीत गया था फाइनल। ग्रुप स्टेज में भी इंडिया ने मैच आया था। तो ये सिनेरियो बड़े खतरनाक आ रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रही हो तो क्या रहा मैच जिसको कहूँ ना। वैसे आपस की बात है, इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान का फाइनल होता है, मजा बड़ा आएगा, बहुत बड़ा। लेकिन जो मुल्क हारेगा उसको दुख नहीं जाने वाला। भाई देखें, प्ले जो पहले मैच पे हमारे है ना, चलो उसका फिर भी जरा मसला खत्म हो गया, क्योंकि अब हम आगे सेमीफाइनल्स में आ गए हैं। लेकिन अब अगर फाइनल में हारे ना तो ये बहुत बड़ी हार होने वाली है। ये इतनी बड़ी हार होगी कि हम संभल ही नहीं पाएंगे। तो ये तो देखा जाए ना, वैसे एज अ क्रिकेट फैन तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम जीते तो फिर इनका ना हो फाइनल, क्योंकि फिर तो जिसको कहते हैं अगर हम हार गए तो उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, उधर भी और इधर भी। इवन के हम लोगों पे बहुत होता है। आपने शायद हमारी रिएक्शन वीडियोस देखी हो लाइव,
और हम आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम पे क्या बीत रही हमारे होती तो है। खून खोले ओ होते हैं। भाई मैं तो कांप रहा होता हूँ, ऐसे हो रहा होता है, हमारा बड़ा बुरा हाल हुआ होता है यार। और क्योंकि एक तो मैचेस भी बहुत क्लोज हो रहे हैं, वो कभी भी ट्विस्ट आ जाते हैं, तो फिर इस वजह से भी जरा वो इस तरह होता है। अब आज जो मेन चीज हमने डिस्कस करनी है ना, वो ये चीज डिस्कस करनी है, हमने फैसला करना है कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, ग्रुप स्टेज को छोड़ दें, अब आगे नॉकआउट मैचेस, 3 मैचेस रह गए हैं। इन 3 मैचेस में कौन से ऐसे 4 टीमों के प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दिखा के, देखिए जो बनता है प्लेयर वो ऐसे ही मैचों में बनता है, अपनी टीम को भाई ट्रॉफी जितवा बड़े लेता है। मैचेस में बनता है तो player। क्या लगता है आपको इन 4 टीमों में से कौन से ऐसे 3-4 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा के जाने वाले हैं? आप बता देखिए दीजिए। मैं अगर बताऊं ना, तो हमारे पास जो 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, एक है हारिस, मोहम्मद हारिस, बैट्समैन जो हमारा, ठीक है, हारिस रऊफ की बात, वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन मोहम्मद हारिस मुझे लगता है, और एक शादाब खान। एक शादाब खान आपको लग रहा है? ये दोनों मुझे लगते हैं। और दूसरी टीमों से, हर चारों टीमों में से आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर देखा जाए इंडिया की तरफ से, तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव है, और उनकी बॉलिंग में अगर कर लें तो मुझे सिंह साहब उनके लग रहे हैं, अर्शदीप सिंह लग रहे हैं। सिंह। और अगर न्यूजीलैंड जाता है तो न्यूजीलैंड के कौन से 2 प्लेयर होंगे? यार न्यूजीलैंड मुझे लगता है उनका कैप्टन जो है ना, टुक अकेडमी से भी निकल गया है, विलियमसन। तो उनका कैप्टन मुझे लग रहा है कि वो कुछ कर देगा। विलियमसन आपको और इंग्लैंड में अगर आ जाए, इंग्लैंड में यार, इंग्लैंड ने जो पीछे श्रीलंका के खिलाफ बारी खेली है ना, वो ना मुझे पता नहीं लग रहा है उन्होंने हार जाना है इंडिया से। लेकिन एक बात बताओ, उनका बेन स्टोक्स भी बड़े मैच का प्लेयर है। बड़े मैच, लेकिन आप ये देखें ना, उससे एंड पे नहीं लग रही थी। हाँ, लग नहीं रही नहीं थी। लग रही थी उससे एंड पे, श्रीलंका के खिलाफ नहीं लग रही थी उससे। तो उसमें मैं बड़ा इनमें कंफ्यूज हूँ कि कौन जाता है, कि कौन अच्छा निकलता है इनमें से, इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज और हूँ। मुझे जो प्लेयर्स लगते हैं जो इन 4 टीमों में से जो अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा सकते हैं, नॉकआउट मैचेस अपनी छाप छोड़ सकते हैं, तो मैं शुरुआत करूंगा न्यूजीलैंड से। ग्लेन फिलिप्स जो इनका एक है बीच का बल्लेबाज, फिलिप्स। बड़ा जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है। उसके साथ साथ फिन एलन जो इनका ओपनर है, ये 2 मुझे नाम लगते हैं, ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और अपनी टीम को जितवा सकते हैं। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के अंदर मुझे लगता है कि जी मोइन अली एक तो बड़ा नाम है, मोइन अली। उसके अलावा मुझे इनका लगता है, कहते हैं मार्क वुड जो बॉलर है, वो बड़ा जबरदस्त बॉलर, क्योंकि मार्क वुड अगर इंडिया के खिलाफ चले गया वो देता है मुंह पे बाउंस, लेकिन जो कहते हैं ना, अगर तो मार्क वुड परफॉर्मेंस दे गया तो वो फाइनल में ले जाएगा अपनी टीम को आराम से। उस दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम से मुझे बिल्कुल हारिस पे यकीन है कि मोहम्मद हारिस जो लड़का है 1 डाउन आता है, क्योंकि मैंने देखा है ना, पहले भी ऐसे होता रहा है कि हाँ ऐसे लड़के परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो हारिस पे यकीन है कि हारिस जो है, अगर पाकिस्तान जीता तो हारिस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा ना, तो इन नॉकआउट मैचेस के अंदर बाबर या रिजवान में से कोई एक प्लेयर जो है ना यार, इनका बहुत जरूरी है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा। हाँ। बाबर और रिजवान में से कोई एक प्लेयर, दोनों नहीं, कोई एक प्लेयर लाजमी परफॉर्मेंस देगा, तो ये मुझे लगता है। इंडिया की टीम की अगर मैं बात करूं तो भाई, अगर इंडिया ट्रॉफी जीतेगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि लिख के ले लो कि विराट कोहली ट्रॉफी जितवाने वाला है इंडिया को। जिस वो फॉर्म के अंदर आया हुआ है विराट कोहली, जिसको कहते हैं ना, इंडिया को ट्रॉफी जितवा के देगा। और उनकी टीम में मुझे 2 और प्लेयर ऐसे लगते हैं, वो एक सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव जिसको कहते हैं, जिस फॉर्म में चल रहा है, 1000 रन कर चुका है, वसीम अकरम उसको प्रेस कर रहा है, हर कोई उसकी तारीफें कर रहा है इस बनती है यार, उसकी बनती तो है, वो जो प्लेयर है उसका भी बड़ा रोल इंपॉर्टेंट आएगा। और तीसरा अर्शदीप सिंह, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, अर्शदीप सिंह जो बॉलिंग कर रहा है ना, ये जो 3 नाम है। लेकिन मैं आई स्टिल बिलीव के अगर इंडिया को फाइनल जीतना है, ट्रॉफी जीते, तो रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी भाई, देनी पड़ेगी। देखिए ना, उनका कैप्टन चल रहा है ना हमारा कैप्टन चल रहा है, और ये इन दोनों के ऊपर बड़ी इनिंग्स ड्यू है, और ये बड़े मैच में देनी पड़ेगी। और हाँ यार, बनता है, अब नहीं देंगे तो कब देंगे? देखिए सेमीफाइनल में देनी पड़ेगी, अगर अब नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? आगे आप फाइनल में अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं देते और आपकी वजह से टीम हारती है, तो फिर तो ब्लेम आप पे आता है। अब ये बहुत बड़ा मौका है एक, देखिए बाबर आजम के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है एक बड़ा कैप्टन बनने का, ठीक है। अभी पीछे हमने काफी फाइनल्स और सेमीफाइनल्स हारे हैं, तो ये एक और है, ये हम नहीं हार सकते, ये हमें जाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान का सिनेरियो चलता आ रहा है, आपकी बात से एग्री करूंगा, सेमीफाइनल खेला, उसके बाद फाइनल खेला, तो अब तो ट्रॉफी बनती है यार, बनती और है। जिस तरह आप एकदम बाहर होके अंदर आए हो, तो हाँ जी। ऐसे कितना बड़ा आपको गोल्डन चांस मिला है। ये आपको नेचर की तरफ से चांस मिला है, ये एक मिरेकल हुआ है और ये आपको बनता है। अब्दुल्ला भाई, बिल फर्ज अगर इंडिया हमारे साथ फाइनल में आ गई, तो भाई मुझे विराट कोहली से बहुत डर लगता है, साफ सी बात है यार। मैं आपको बात बताऊं, वैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद है, पहला मैच हम इंडिया से हारे थे, हाँ। और फाइनल में इंडिया कैसे चौक कर गया था।
जो कर गया था। लेकिन अब अब्दुल्ला भाई बात ये है ना कि उस मैच के अब देखा बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस मैच में फकर जमान ने आपके सामने 117 रन बनाए थे, प्रेशर डाला था इंडिया के मैं ऊपर। आपको और बताऊं ऐसे उस मैच में भी हमने कैच कोहली का छोड़ दिया था, वो तो बाद में वो बस वो भी आउट हो बड़ा गया था, मैच आ आमिर गया था, सही है। शदाब ने कैच कर लिया था। लेकिन 2007 का भी वर्ल्ड कप हमें देखना चाहिए, T20 का वर्ल्ड कप था, इंडिया ने हमें पहले भी हराया, फाइनल में भी हराया हमें। यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टीम है ना, ये डिसक्वालीफाई होके जिस तरह क्वालिफाई होके अंदर गई है ना, मुझे नहीं लगता ये हारेगी। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ये हारेगी, और अगर ये हारते हैं तो फिर मैं क्या ये कहूं, डिजर्व ही नहीं करते थे फिर ये बात वही है ना। अब अगर ये इस तरह देखे ना, नेचर की तरफ से आपको चांस मिला, अब आप अंदर आए हैं तो कम से कम आप ये प्रूव करें कि भाई हम डिजर्व करते हैं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो फिर आप फारिग हैं, क्या कर सकते हैं, फारिग है वो फारिग ना। हैं। अब टेंशन तो है, हर कोई कह रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो कोई गया, बात कर रहा लेकिन है। बात ये है कि फैंस के ऊपर प्रेशर कितना आने वाला है, ओए, 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 बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत होगा। अभी कोहली की वो इनिंग्स ही नहीं भूले जो उसने इनिंग्स खेल दी हुई है, कहां से कहां कोहली ने हमारा हाल यार कर देखिए, कोहली के खिलाफ जो है ना, सही होमवर्क करना पड़ेगा। हम हमेशा कोहली को आउट करने, अब देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तो आउट हुआ है ना वो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक वो हमारी टीम ही है जो उसको बेचारे को, वो बेचारा तो नहीं खैर, लेकिन उसको हम आउट नहीं कर पाते। लेकिन वो भी मानना पड़ेगा, वो बहुत लेवल का प्लेयर है, लेकिन हमें भी उसके खिलाफ कोई ना होमवर्क करना चाहिए ताकि हम उसको आउट कर सकें। उनके तकरीबन सारे आउट हो जाते हैं हमसे, कोहली नहीं आउट होता, और वही हमेशा मैच जिता देता है उनको। तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बनता है, उसके वाले से कोई प्रिपरेशन बनती है। अब बात यह कि क्या पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल का मैच है उसमें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो पाकिस्तान को चाहूंगा कि भाई पहले बल्लेबाजी करके ज्यादा रन बोर्ड पे लगा दो। नॉकआउट मैचेस होते हैं, खास तौर पे फाइनल मैच। ये इमरान खान साहब कहते होते थे, हमारे कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, वो कहता था कि आप बोर्ड पे रन लगा दें। बिल्कुल फाइनल मैच में वो कहता था आप बोर्ड पे रन लगा दें, चाहे रन 100, 120, 130 ही क्यों ना हो, आप बस लगा दें। अगली टीम अपने आप प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रेशर होता है फाइनल का, और ये कोई आम बात नहीं होती इसको हैंडल करना। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें ना उसको टारगेट देना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर हम 160, 170 भी टारगेट दें ना, तो ये इनफ होगा। इन ग्राउंड्स के अंदर इनफ होता है। सिडनी के अंदर हमने देखा था 186 पाकिस्तान ने किया था, तो 160 करते लग पता क्या था इंडिया को, वो तो कोहली करा गया। अगर कोहली ना होता तो फिर इंडिया तो गई थी। बिल्कुल एमसीजी के अंदर यही हुआ था। इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेज करना बहुत मुश्किल है, और ये आपको अंदाजा हो गया इस पूरे वर्ल्ड कप में जितने बड़े बड़े अपसेट हुए हैं वो चेज के दौरान, साउथ अफ्रीका से चेज नहीं हुआ, पाकिस्तान से चेज नहीं हुआ। तो ये है एक प्रेशर है टीम्स के ऊपर, चेज नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान को यही मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल जिसको जब जाए तो टॉस बड़ा जीतना पड़ना है बाबर आजम को, क्योंकि केन विलियमसन तो पहले बल्लेबाजी करेगा टॉस जीत के, उसकी आदत है। और कहा उन्होंने 200 लगा दिया तो पाकिस्तान को वक्ते पड़ जाएंगे। ओ भाई 200, मैं कहता हूँ 120, 130 भी लग गया ना तो पाकिस्तान ने तब भी बहुत प्रेशर में आ जाना है। बिल्कुल ये छोटे स्कोर को भी ले जाते हैं प्रेशर में, मैच चल हमारे ओपनर्स ऐसे करते हैं ना, वो स्लो खेल देते हैं। वही हम बात आज कर रहे थे कि जो मौजूद था कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो गया तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा दोनों ममालिक के ऊपर, टीम से ऊपर तो होगा, फैंस का और बुरा हाल होगा। जहां एक्साइटमेंट होगी वहां एक तरफ दुख भी होगा। जो टीम जीतेगी वो तो बड़े खुश होंगे, लेकिन जो टीम हार गई फाइनल तो वो तो दुख जाएगा नहीं 2-3 साल तक। वो ऐसा दुख आएगा कि हम जिसको कहते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें अपने आप से चिढ़ आने लग जाएगी। तो ये भी एक चीज है बहुत बड़ी। आप ये भी देखें ना, अब अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता हम हारते हैं, तो अब आपके फैंस ने ये नहीं कहना कि फाइट करके हारे हैं, चले कोई बात नहीं, फाइट कोई की है, चले फाइट तो किया ना एटलीस्ट, वो पहले की तरह तो नहीं ना मार गए। देखिए ऐसे नहीं होता, अब हम कम से कम 3-4 दफा फाइट कर करके हार गए हैं, अब हम डिजर्व करते हैं यार जीतना। ये नहीं है बात कि हमने फाइट ही करनी है, सिर्फ फाइट करके जीतना भी है। देखिए सिनेरियो में तो एक ऐसा चलता आ रहा है ना, पहला वर्ल्ड कप का मैच हम जीत गए, उसके बाद इंडिया जीत गया, फिर एशिया कप का मैच हम जीत गए, अब इंडिया जीत गया, तो पैटर्न के लिए आता है तो पाकिस्तान का नंबर आ रहा है मैच जीतने का। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, बनता है यार। अभी देखें, अभी बनता है हमारा, आप जरा वेट कर ले। लेकिन बस टेंशन है ना फाइनल की, अगर दो टीमें आ गई ना तो ये बड़ा जिसको कहते हैं एक तो हैवी फाइनल होगा। नो डाउट। मैं आपको बस एक बात बताऊं मजेदार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो इंग्लैंड है ना वो इनको अपसेट कर देगी। आपको इंग्लैंड लग रहा है? आप ये कह रहे हैं 1992 की हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? मुझे लग रहा है यार, पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिम्बाब्वे भी कोई हल्की टीम है, कोई खास टीम नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ भी देखें इनकी बैटिंग सही नहीं चली।
5 आउट इनके हो यार, गए थे, असल वो में- तो सूर्य कुमार यादव लगा गया सवाल बाजी। वही आ जाता है, जहां सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली जिस मैच में ये वही दोनों ना, जल्दी यही तो बात है। जल्दी आउट हो गए Out ना हो चले, जाते हैं, तब हाँ। इंडिया क्या करेगी? यही तो बात है। इंडिया डिपेंड इन दोनों पे इन कर रहा दोनों है। पे अब हमारा मसला क्या है, देखें हमारा पहले हम डिपेंड करते थे रिजवान और बाबर पे, अब वो तो चल नहीं रहे, पूरे वर्ल्ड कप वो नहीं चले, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर सेट हो गया है। अब ये देखें तो अब हमें इतनी इस चीज की टेंशन नहीं है, लेकिन इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इंडिया कहाँ जा रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान से भी बहुत क्लोज मैच जीता है बड़ी टीम से, और साउथ अफ्रीका से वो मैच हार गए बड़ी टीम से, लेकिन जो दूसरी टीम है उन्होंने जीता नहीं था। तो ये बात है कि भाई ये इनके लिए कोई खतरे की घंटी है। अब आगे नॉकआउट्स मैच है, उसका नॉकआउट्स मैच का प्रेशर भी बड़ा होता है, और फिर इंग्लैंड आगे, इंग्लैंड है, जिम्बाब्वे नहीं है आपके आगे कि आप 5 आउट हो जाए और आप सिर्फ सूर्य कुमार यादव के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो ये एक चीज बड़ी मैटर करती है, और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है आगे। एक दो सवाल बड़े आए हुए, सवाल आपको बताता हूँ जरा मजे मजे के। 1992 की हिस्ट्री तो बोल रहे हो, 2011 की हिस्ट्री भूल गए हो, ऑडियो वाला सब कुछ वही हो रहा है, जीतेगा इंडिया, इंडिया का जिसको कहते हैं सब कुछ हिसाब किताब सही चल रहा है। भाई देखें वो तो ठीक है आपकी, लेकिन अब देखें 2-3 और पॉइंट्स ऐसे हैं जो 92 वाले हैं, 92 वाले। अच्छा मजे की बात है, जहां पे जितने पॉइंट उनके हमारे मिल रहे हैं उतने इनके भी मिल रहे हैं, तो ये कोई इंसिडेंस है, मतलब कि हो तो हो क्या रहा है, समझ से बाहर है। ये वर्ल्ड कप ऐसा हो रहा है कि हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही, कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। बाबर और रिजवान पे कितना डिपेंड करेगा सेमीफाइनल में पाकिस्तान? मैं तो कहता हूँ बाबर रिजवान पे हमें डिपेंड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हमें उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए, वो खेले ना खेले, कम से कम हमें मिडिल ऑर्डर जो है ना उनको तेज खेलना चाहिए। और शान मसूद को मैं समझता हूँ कि इस दफा अच्छा किया नीचे भेजा है, वो एक तो नीचे भेजने का मकसद देखें उस पर जरा प्रेशर आया है कि मैंने तेज खेलना है और तेज खेल के खत्म करना है, वरना अगर पहले भेजते तो वो टुक टुक करके मैच नीचे लगा देता है। उसने आया है तो 3-4 मेरे ख्याल चौके मारे हैं, उसने मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि उसको नीचे भेजना है, लेकिन ये भी परमानेंट डिसीजन नहीं है, उसका नीचे खेलना बनता नहीं है। पता क्या है, अब वही है कि बाबर रिजवान अगर तेज खेलते हैं कम से कम ना 60-70 की पार्टनरशिप इनकी लाजमी है, और वो भी 6-7 ओवर में। अच्छा जी, सवाल क्या था? देखें कौन सा है, कौन क्या पूछ रहा है। हारिस का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? हारिस कौन, मोहम्मद हारिस? हाँ, मोहम्मद हारिस। यार उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ना फिर भी डरता हूँ, अभी वो नया है और वो ना हर गेंद पे मारने ही करता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो हैदर अली बने कि वो आए मारे और जाए, या आसिफ अली बने। उसको जरा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको ये देखना चाहिए मैंने कहा क्या किस गेंद पे किधर मारना है। अब बाबर ने भी उसको कहा कि भाई अगर आप 10 गेंदों पे या 20 गेंदों पे आप 35 कर रहे हो या 30 कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप मैच फिनिश करके आओ, ये नहीं कि आप विकेट दे के आ जाओ, मैच फिनिश करके आओ। और हमें एक फिनिशर की बड़ी अशद जरूरत है, हमें फिनिशर चाहिए। अच्छा जी, बड़े मजे का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए सेमीफाइनल में, वो फाइनल आके इंडिया के साथ खेले और इंडिया मैच जीत जाए। अब इंडिया के लिए अलग सा प्रेशर है, देखिए पाकिस्तान, इंडिया है या इंग्लैंड है, पाकिस्तान को जिसको कहते हैं प्रेशर इंग्लैंड पे कम होगा, एक तरह से इंडिया पे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इंडिया के लिए दोनों की तरफ प्रेशर है। अगर पाकिस्तान आती तब भी प्रेशर होगा, अगर न्यूजीलैंड आती है तब भी प्रेशर होगा, तब भी प्रेशर होगा। तो इंडिया के लिए बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं ना खतरनाक सी सिचुएशन आ गई है कि अगर वो जीते तो इंडिया पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के साथ किसी एक के साथ फाइनल खेलना है, तो ये बड़ा मजे का काम होने वाला है। और हाँ, अगर जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका पहुंच जाती तो इंडिया ने जिसको कहते हैं बल्ले बल्ले हो जानी थी इंडिया की, इंडिया ने कहना था ला अभी हम तो जिसको कहते हैं आराम से वर्ल्ड कप अपना। लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें जो इंडिया को पकड़ लेती होती है, टफ टाइम देती होती है। खैर उम्मीद करते हैं कि जो हो अच्छा हो, इंशाल्लाह से कहते हैं कल से पूरा पैनल बैठेगा, सेमीफाइनल की डिस्कशन करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे। जिनके जो सवाल होते हैं ना यार, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं हर एक का मैसेज देखता हूँ। हाँ देखता हूँ, काफी लोगों के नहीं देख रहा, लेकिन बाकियों के देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ। मैसेज कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे रील्स को भी देखा करो, आगे शेयर किया करो। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ट्विटर पे फॉलो कर लो। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।